सरसों के तेल से शत्रु का नाम लिख करके कागज के आर पार एक जंग लगी कील कर दीजिए। आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस टोटके को करना कब है? इस टोटके को आपको मंगलवार को करना है। और किस तरह से करना है, कौन सा एक ऐसा मंत्र है जिसको आपको ये बोलते हुए करना है ताकि आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए। दोस्तों, यदि आपको भी चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है और आपको लगता है कि जो शत्रु है वो आपके चारों तरफ से पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि कोई शत्रु ऐसा जो सामने से आकर के आप पर वार करता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, कोई ऐसा बाहुबली शत्रु है जो कि आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, या फिर पड़ोसी जो है वो आपके जीवन में आपकी बाधाएं पहुंचा रहा है, यानी कि आपके कार्यों में बाधाएं डालता है, आपके कार्यों में रुकावट डालता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आपसे जलता है। तो दोस्तों, यदि इस तरह का शत्रु ऐसा आपके पीछे पड़ गया है जो कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी खून पसीने की कमाई को वो लूटना चाहता है, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक कागज लेना है। अब एक सफेद कागज का टुकड़ा ले लें। सफेद कागज का टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? तो दोस्तों ये 3 बाय 2 का, यानी कि 3 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कागज का टुकड़ा होना चाहिए। ऐसा कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, यानी कि बिना लाइन का आपको कागज का टुकड़ा लेना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए, आपको इस टोटके को मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। मंगलवार और शनिवार के दिन कब करना है? यह टोटका आपको मंगलवार और शनिवार के दिन रात्रि में करना है। रात्रि में 9 बजे के बाद, जब सब लोग सो जाते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है, तब इस टोटके को आप करना है। और रात्रि को जब 9 बजे के बाद इस टोटका करें तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई आपको घर में रोके टोके नहीं। अब दोस्तों, टोटका करने की पूरी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों, महादेव का जो चमत्कार होता है वो भुलाए से भी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों महादेव जो हैं हमारे रक्षक हैं, और महादेव के कारण ही हमारे सारे शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इस कारण से आपको हर हर महादेव लिखना है। अब दोस्तों, ये टोटका आपको निश्चित रूप से फल देगा। ये टोटका आपको कैसे करना है? इस टोटके में सबसे पहले आप सफेद कलर का कागज लेंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे। लेकिन आपको बैठना कहाँ है? अपने कमरे में बैठ सकते हैं, अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में बैठ सकते हैं, कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन एकांतवास में बैठना है, जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहे, यानी कि कोई आपसे कुछ पूछे नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो यदि कोई पूछ लेता है तो फिर वो टोटका जो है वो असर नहीं करता। तो आपको इस तरह से आपको पूछ लेना है, मतलब कि सबसे आपको पहले ही बता देना है घर वालों को कि मैं आज ये टोटका करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अब देखिए, अब सबसे पहले आप कागज लेंगे 3 बाय 2 का, यानी कि 3 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, ये कागज आप ले लें। उसके बाद आपको लेना है सरसों का तेल। अब दोस्तों, सरसों का तेल ही क्यों लेंगे? सरसों का तेल कड़वा होता है, और कड़वा जो है वो दुश्मन को खत्म करने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। जो कड़वा तेल होता है उसकी वजह से शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इस कारण से हम सरसों का तेल लेते हैं। तो सरसों का तेल आप ले लें और एक माचिस की सीख लें। अब माचिस की तीली लेकर के, या माचिस की सीख जो भी आप कहते हैं, तो उसको लेकर के सरसों के तेल में उसको डुबोएं, और सरसों के तेल में डुबो करके अपने शत्रु का नाम उस कागज पर उकेर दें। अपने शत्रु का नाम कागज पर अच्छे से उकेरें ताकि वो नाम दिख सके, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा? अजय। और यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, देखिए दोस्तों, आजकल क्या होता है कि शत्रु सामने से कम वार करते हैं। शत्रु आजकल पीठ पीछे ज्यादा वार करते हैं, और पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं वो हम पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, यानी किया कराया करवाते हैं, किया धराया करवा देते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में ऐसी भयंकर उत्पत्ति पैदा हो जाती है कि हमारे चाहकर भी हम उसको पूरा नहीं कर सकते, मतलब हम चाहकर भी बच नहीं सकते। इतना खतरनाक वातावरण वहां पर पैदा हो जाता है। यानी कि हो सकता है हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, हो सकता है हमारी फैमिली में कोई एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई अस्पताल पहुंच जाए, या कोई मर जाए, मतलब कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। यानी कि कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं आपके साथ होती रहती है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि आप कभी नहीं सोच सकते कि ये आपके साथ होगी, लेकिन वो घटना निश्चित रूप से आपके साथ होती है। तो दोस्तों, इस घटना से बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सरसों के तेल से
कागज पर शत्रु का नाम उकेरना पड़ेगा। अब उकेरेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए शत्रु का नाम अजय है तो आप क्या लिखेंगे कागज पर? सरसों के तेल से अजय। और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, तो यदि आप उनको नष्ट करना चाहते हो तो फिर एक क्या, लाख क्या, हजार क्या, सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? शत्रु। अब शत्रु आप सरसों के तेल से लिखेंगे। अब दोस्तों आपको एक जंग लगी कील लेनी पड़ेगी। जंग लगी कील कैसे, क्यों? देखिए दोस्तों, जो नई कील होती है ना, वो आपके इतना काम नहीं देगी जितना जंग लगी कील काम देती है। लेकिन दोस्तों जंग लगी कील जो होती है, वो जंग लगी कील आपके घर में पड़ी हुई रहनी चाहिए, यानी कि बहुत पुरानी कील आपको लेनी पड़ेगी जंग लगी। तो आप पुरानी कील, जंग लगी की जो पुरानी कील होती है वो ले लें, और पुरानी कील लेकर के आप इस मंत्र को उच्चारण करेंगे। अब ये मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार आपने नाम लिख दिया, तो नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एक बार आपने नाम लिख दिया, तो आप क्या करेंगे? वो जंग लगी कील लेंगे और जंग लगी कील लेकर के यह मंत्र बोलेंगे। मंत्र क्या बोलना है दोस्तों? आपको मंत्र बोलना है ओम नमो क्रीम भगवते भैरवाय फट स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है। आपको सबसे पहले तो अपने दाएं हाथ में कील उठानी है और दाएं हाथ में कील लेकर के आपको बोलना है ओम नमो क्रीम भगवते भैरवाय फट स्वाहा। ये वाला मंत्र आपको बोलना है। और दाएं हाथ में कील उठा करके आपको वो कागज उठाना है, और कागज उठा करके आपको, जो कागज है वो उठा करके आपको उसमें कील को गाड़ देना है। दोस्तों कील को ऐसे चुबाना है कि कील जो है वो कागज के आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को कागज में आर पार कर देना है। अब दोस्तों ये मंत्र आपको कितनी बार बोलना है? कील आपको सीधे हाथ में उठा करके यह मंत्र आपको 21 बार बोलना है। 21 बार जब आप ये मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है मंत्र, है ना। तो ये मंत्र लिखा हुआ आ रहा है, इसको 21 बार बोल के आपको कील को उसमें कागज में गाड़ देना है। अब इसका क्या करना है, इस कागज का क्या करना है? देखिए दोस्तों, आप जैसे रात्रि में प्रयोग करेंगे, मान लीजिए आप मंगलवार को या शनिवार को रात्रि में प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस कागज को लेकर के आपको जाना है किसी गंदे तालाब में, गंदे पानी में, जहां पर कचरा वगैरह रहता हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है। और वहां जाकर के आपको इस कील वाले कागज को, यानी कील सहित इस कागज को आपको वहां पर जाकर के फेंक देना है। बस इतना आपको करना है, ठीक है ना। वहां पर आप क्या करें? गंदे नाले में या गंदे पानी में इस कागज को फेंक दें और वापस आ जाएं। वापस आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, ठीक है ना। आपको क्या करना है? पीछे मुड़ करके इस कागज को, मतलब कि इस ये जो आपने डाला है इसको बिल्कुल भी नहीं देखना और अपने घर पे चले आना है। दोस्तों मंगलवार को जैसे आप ये कील गाड़ेंगे रात्रि में, तो बुधवार हो जाएगा। तो ये जो गंदे पानी में डालने का काम है ये आपको बुधवार को करना है ना। तो बुधवार सुबह उठते ही आप इसको गंदे पानी में डाल देंगे। लेकिन अभी दोस्तों इस कागज को आपको रखना कहाँ है? क्योंकि रात भर तो आपके पास रखा रहेगा ये कागज। देखिए इस कागज को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, मतलब कि कोई किसी की नजर इस कागज पर नहीं पड़े। या तो आप जूते के अंदर रख सकते हैं, है ना, या जूते के नीचे से रख सकते हैं, और ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर किसी की नजर इस कागज पर नहीं पड़ती हो। तो आपको यह प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।